मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली 608 के अंदर जो ये टॉपिक है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स उसकी मैकेनिज्म क्या है और उसकी मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में जैसे बताया था, दो अबाउट द टू मटेरियल्स है ना, जो एलिमेंट है टिटिन और दूसरा है नेबुलिन। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो फिलामेंट्स हैं दीज आर एसोसिएटेड विद अलॉन्ग विद द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इसका भी अपना एक मतलब क्या बोलो रोल है। ठीक है, तो जो टिटिन है, ये टिटिन फिलामेंट है जो अटैच होती है एट द वन एंड टू द जेड डिस्क, जैसा देख सकते हो यहाँ। ये टिटिन जो है जेड डिस्क से यहाँ कनेक्ट है, ठीक है, टू द मिडिल ऑफ द थिक फिलामेंट, दो थिक फिलामेंट के बीचों बीच। ठीक है, so thick filaments are thus connected at both ends to Z disc through titin। तो अभी तक ये चीज नहीं पता था, इससे पहले अभी तक एक्टिन और फिलामेंटिस बताया था हमने और मायोसिन फिलामेंट। लेकिन अब थोड़ी सी जब हम लोगों ने एडवांस कर रखा है, तो यू शुड नो दैट दिस टिटिन फिलामेंट इज आल्सो अवेलेबल विद द कनेक्शन at one end to Z disc and other end to the thick filament। तो देख सकते हो बिल्कुल एम लाइन पर ये मतलब अलग है, हाँ, और बाकी जगह पे ये जुड़ी हुई है। तो ये तो हो गई टिटिन। और नेबुलिन जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द थिन फिलामेंट, हाँ, थिन फिलामेंट के साथ फ्रॉम इट्स पॉजिटिव एट द जेड डिस्क, और जैसे यहाँ जेड डिस्क पे दिखा रहा है ना, ये साइड में ये जेड डिस्क में, और दूसरा जो है टू इट्स एंड। ठीक है, जेड डिस्क का जहाँ एंड हो रहा है वहां पर। तो जो टिटिन और नेबुलिन फिलामेंट्स है, they are remain connected to thick and thin filaments during muscle contraction and they generate a passive tension when muscle is stretched। तो जब भी मसल स्ट्रेच्ड होता है तो एक टेंशन क्रिएट करता है और उसको कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है। So to visualize the titin filaments in a sarcomere, muscle is treated with the actin severing protein that is gelsolin। ठीक है, और ये क्या करता है, ये थिन फिलामेंट को रिमूव करता है। सो विदाउट अ सपोर्टिंग थिन फिलामेंट, नेबुलिन कंडेंसेस एट द जेड डिस्क, है ना, यहाँ देख सकते हो। सो लिविंग टिटिन स्टिल अटैच्ड टू द जेड डिस्क एंड थिक फिलामेंट, है ना, ये इसके साथ मिला हुआ है। लेकिन जो एटीपी, जो बाइंडिंग ऑफ एटीपी जब होती है, एटीपी जब बाइंड करती है तो दैट विल डिसोसिएट मायोसिन फ्रॉम द अदर एक्टिन। ठीक है, जब भी एटीपी डिसोसिएट होगी, एटीपी जब बाइंड होगी, सॉरी, तो इट विल results in the dissociation of myosin from actin। So this ATP hydrolysis then induces a conformational change that displaces the myosin head group। जो क्रॉस ब्रिज है वहां पर ये एक्ट करेगा और फर्दर डिटैचमेंट का उससे क्या बोलो सिग्नल देगा। ठीक है, so this is followed by binding of the myosin head to a new position on the actin filament and release of ADP and inorganic phosphate। So the return of the myosin head to its original conformational drives actin filament slide। मतलब जब ये मायोसिन हेड से एक्टिन फिलामेंट जो जुड़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, सम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो है वो रिलीज करेगा, दैट विल गिव द एनर्जी फॉर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद जैसे ये चीज होगा तो फिर एक मतलब जो फिलामेंट्स है वो स्लाइड करेगी और एक फॉर्म पे आ जाएगी। जैसा कि देख सकते हो इस पिक्चर में, जैसे एटीपी यहाँ ऐड हो रहा है, ठीक है, बाइंड हो रहा है, तो क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन द डिसोसिएशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर एटीपी हाइड्रोसिस जब कन्फर्मेशनल हो रही है तो अपना एक शेप दे रहा है, ठीक है, और
ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस को अलग कर रहा है। So this will create the energy which is required for to maintain the specific shape. तो इस कॉन्ट्रैक्शन के पीछे जो थ्योरी है दैट इज कि जब भी एक्टिन फिलामेंट एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो दिस विल एक्टिवेट द कैल्शियम आयंस, और वहां से जो क्रॉस ब्रिज पे जो मायोसिन फिलामेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो एक्टिन फिलामेंट से और ज्यादा मतलब अटैच होता है, ठीक है, और ज्यादा अटैच होता है, जिसके कारण कि कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करता है। तो इसको प्रिसाइज मैनर में कह सकते हैं कि दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द क्रॉस ब्रिजेस एंड द एक्टिन दैट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो है इसको एक थ्योरी है दैट इज द रैचेट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये इसको प्रूव करता है, ठीक है। So the heads of two cross bridges attaching to and disengaging from active sites of an actin filament. So ये ऐसा समझा जाता है कि when a head attaches to an active site, the attachment simultaneously causes profound changes in the intramolecular forces between the head and arm of its cross bridge. मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसके सिर और उसके जो सोल्जर कह सकते हैं या फिर जहां से एक्टिन फिलामेंट जुड़ता है वो एक टाइट बॉन्ड करता है और एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन देता है उस स्पेसिफिक मसल्स को। सो द न्यू अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस इट विल causes द हेड टू टिल्ट टुवर्ड, है ना, आगे और पीछे की तरफ टिल्ट करता है, तो घूमता है और एक्टिन फिलामेंट को अपने साथ में खींचता है। तो द टिल्ट ऑफ द हेड इज कॉल्ड द पावर स्ट्रोक। मतलब क्या, एक तरह से मरोड़ देता है हेड, जो क्रॉस ब्रिज है ना वहां से एक मरोड़ देता है, जिसके कारण की एक्टिन फिलामेंट जो है और ज्यादा उससे खींचता है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है। तो जब ये चीज होता है, मतलब जब पावर स्ट्रोक होता है, देन क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर टिल्टिंग मतलब ऑटोमेटिकली जो है ये एक्टिव साइड से ये ब्रेक हो जाएगा और जो हेड होगा दैट विल एक्सटेंड टू अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो इस पोजीशन में क्या होगा, इट विल कंबाइंस विद अ न्यू एक्टिव साइट फर्दर डाउन अलोंग द एक्टिन फिलामेंट, और वहां से हेड जो टिल्ट होता है फिर अगेन एक बार टाइट होगा, फिर ठीक है, फिर मतलब लूज होगा, रिलैक्स करेगा। तो ये जो है पावर स्ट्रोक ये रेगुलर मतलब रेगुलर मैनर में चलते रहता है। So thus the heads of the cross bridges bend back and forth and step by step work along the actin filament. तो ये क्या करता है, that will pull the ends of two successive actin filaments toward the center of the myosin filament, ठीक है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट रहती है। तो हर एक क्रॉस ब्रिज जो है दैट इज मतलब इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है, हर एक क्रॉस ब्रिज का अपना। सो और ये क्या है, रिपीटेड कंटिन्यूअस रिपीटेड साइकिल में चलती है। सो द ग्रेटर द नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज इन कॉन्टैक्ट विद द एक्टिन फिलामेंट, द ग्रेटर द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी परमिसिबल, ठीक है। अब एक है रोल ऑफ कैल्डेस्मॉन, इट इज स्पेसिफिकली फाउंड इन द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी एक्टिविटी है, जो रोल है वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में दिखती है। ये जो कैल्डेस्मॉन है, जिससे इसके बारे में बताया गया कि सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्मूथ मसल अकाउंट फॉर इट्स स्लो, स्टेडी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स, ठीक है। स्मूथ मसल की भी कॉन्ट्रैक्शन वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ी सी स्लो है और स्टेडी है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, साइटोसोलिक कैल्शियम आयंस जो है इसकी लेवल राइज होती है और गिरती है, ठीक है, उठती है और गिरती है, मतलब स्मूथ मसल से कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो, हाँ, थोड़ी धीरे होती है। जबकि स्मूथ मसल में भी मतलब सारे चीज हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन दोनों फिलामेंट्स हैं, ठीक है, दोनों कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये स्केलेटल मसल के कंपैरिजन में थोड़ा सा धीरे है, बिकॉज द स्मूथ मसल इक्विवेलेंट ऑफ द ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स कैल्डेस्मॉन। और ये क्या है, ये बाइंड करता है एक्टिन फिलामेंट को कैल्शियम कंसंट्रेशन के प्रेजेंस में
लेकिन जो इसकी कैल्डेस्मोन की जो इलोंगेटेड प्रोटीन है दैट इज अबाउट 75 नैनोमीटर इन लेंथ, और ये भी इंटरेक्ट करता है कैल्शियम आयंस के साथ, लेकिन एट हायर कैल्शियम लेवल्स। तो कैल्शियम लेवल जो सबसे ज्यादा है वो दैट इज फाउंड इन द स्केलेटल मसल, ठीक है। तो इस कारण से स्मूथ मसल जो है कंपैरेटिवली स्लो और स्टेडी है इन रिस्पेक्ट टू स्केलेटल मसल, ठीक है, क्योंकि कैल्डेस्मोन को एक्शन में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। So thus when calcium ion are in short supply, Caldesmon forms a complex with tropomyosin and actin, thereby restricting the ability of myosin to bind to actin and preventing contraction. So जो Caldesmon इसकी binding जो होती है actin के साथ, that is also influenced by the phosphorylation by various kinases. जो एक example है that is mitogen activated protein kinase, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस भी होती है। So the phosphorylated form of Caldesmon doesn't bind well to thin filaments and is unable to inhibit myosin from binding to actin. Clear ये point? Caldesmon is responsible for inhibition of myosin from binding to actin. So during a prolonged contraction क्या होगा? ये जो माइटोजेन एक्टिवेटेड प्रोटीन है, ये this kinase activity is stimulated by pathways that signal through PKC, है ना, phosphate kinase, Yes. RAS and Synthetic. heterotrimeric G proteins. तो इन सब से क्या होगा, मतलब ये जो phosphokinase है, तुम्हारी RAS है और heterotrimeric G proteins है, जो इससे पहले बता रखा था, तो इन सारे के स्टिमुलेशन से जो कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल की दैट विल हैपन, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली एक्टिन और मायोसिन वाली कहानी है स्केलेटल मसल जैसी, वो नहीं है, दैट इज ड्यू टू द कैल्डेस्मोन। अगर हम केमिकल इवेंट्स की बात करें इन द मोशन ऑफ द मायोसिन हेड जो है वो कैसे केमिकली एक्ट करता है, तो उसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है कि कोई काम होता है या एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट इट विल कन्फ्रंट फ्रॉम द एटीपी टू एडीपी, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्शन टाइम में। तो क्या होता है, जितना काम ज्यादा होता है उतनी ज्यादा एटीपी टूटती है, ठीक है, जिसको भी हम लोग कहते हैं फेन इफेक्ट, ये याद रखना हमेशा, फेन इफेक्ट। So the following sequence of events is believed to be the means by which this occurs. अभी कैसे होता है ये एक्टिविटी, ये देखो, पॉइंट वाइज दे रखा है। सो मतलब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो जो क्रॉस ब्रिज का हेड है, ठीक है, दैट विल बाइंड विद द एटीपी, हाँ, और जब ये एटीपी से बाइंड होता है देन क्या होता है, एटीपीज एक्टिविटी जो मायोसिन हेड की होती है वो तुरंत टूटती है, क्लीव्स द एटीपी, ठीक है, और उसके बदले में क्या देती है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो कन्फर्मेशन होती है क्रॉस ब्रिज के हेड के, दैट इज, ये क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है टुवर्ड द एक्टिन फिलामेंट। सो इस कारण से ये एक्टिन फिलामेंट से अटैच नहीं हो पाती, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, उसके पैरेलल में है बिल्कुल, उसे लगी हुई नहीं। लेकिन जब ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बाइंड होता है कैल्शियम आयन के साथ, तो जो एक्टिन फिलामेंट की साइट है that are uncovered and the myosin hits them, then merge with them, ठीक है। सो जो बॉन्डिंग होती है क्रॉस ब्रिज के हेड की और एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, वो एक स्पेसिफिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन पैदा कराता है, बिकॉज जब क्रॉस ब्रिज से मिलती है, क्रॉस ब्रिज से जब एटीपी मतलब एक्टिवेट होता है उसमें, तो क्या होता है, उसको बताया था ना, टिल्ट करता है बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे की तरफ मुड़ता है वो, तो जो घुमाव होता है जिसके कारण से वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के प्रेजेंस में, और ये उसके साथ कह लो, तो उससे क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट में फिर एक तरह से खिंचाव आता है, ठीक है। तो वो जो खिंचाव आता है दैट विल, मतलब जो पुलिंग फोर्स लग रही है दैट विल रिजल्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स।
तो ऐसे भी कह सकते हो कि द एनर्जी दैट एक्टिवेट्स द पावर स्ट्रोक इज द एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड लाइक अ कॉक्ड स्प्रिंग बाय द कन्फॉर्मेशनल चेंज दैट अकर्ड इन द हेड व्हेन द एटीपी मॉलिक्यूल वाज क्लीव्ड अर्लियर। ठीक है, मतलब वो सारी जितनी भी एनर्जी है वो एक जगह इकट्ठी रहती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वाली, जब तक कैल्शियम आयंस वहां है और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जैसे ये भी लीज आउट होती है देन इट विल अगेन रीयूज समवेयर एंड द मसल्स अगेन विल रिलैक्स्ड। मतलब जो मूवमेंट हो रही है बैक एंड फोर्थ टिल्ट हो रही है जो क्रॉस ब्रिज की, वो वापस रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाए। So once the head of the cross bridge tilts, this allows release of the ADP and phosphate ion that were previously attached to the head. तो जो ADP की साइट होगी, मतलब जो साइट होगी वहां से ADP रिलीज करेगा और अगेन क्रॉस ब्रिज के हेड के पास फिर ATP वहां बाइंड करेगा। तो वो बाइंड करेगा तो क्या होगा फिर, चूंकि ADP तो यूज हो गई तो ATP उधर बन गई, तो फिर से ADP में ATP को कन्वर्ट होना है, तो फिर वो डिटैचमेंट एक्टिन फिलामेंट से डिटैचमेंट शो करेगा। ठीक है, सो आफ्टर द हेड हैज डिटैच्ड फ्रॉम द एक्टिन द न्यू मॉलिक्यूल विल बी क्लीव टू बिगिन द नेक्स्ट साइकिल। मतलब ये कंटिन्यूअस रेगुलर स्टेज में साइकिल चलते रहेगी। ठीक है, सो व्हेन द कॉक्ड हेड binds with a new active site on the actin filament, it becomes uncocked and once again provides a new power stroke. बस यही सिलसिला चलते रहेगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसीड करेगा अगेन एंड अगेन अंटिल द एक्टिन फिलामेंट्स पुल द जेड मेम्ब्रेन अप अगेंस्ट द एंड्स ऑफ द मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस है तुम्हारी कॉकिंग की, मतलब एनर्जी कंजर्व करने की। जब तक मसल्स में एनर्जी नहीं रहेगी तो तुम काम कैसे कोई कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहेगी। सो each and every time this thing is will be reversible in a continuous manner. तो अब if we will talk about the summary, तो summary में क्या है, skeletal muscle जो है that will the skeletal muscle cell that will consist of multiple myofibrils. तो each myosin और actin thin filaments, ठीक है, myosin molecule और actin thin filaments, ये जो है चीजें ऑर्गेनाइज होगी इन अ लीनियर चेन ऑफ हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड सार्कोमेयर्स। द कंप्लीट जो इसकी चेन है it will reform into a sarcomere. Sarcomere already you have known that it consists of actin filaments, myosin filaments, titin, nebulin, and so many things are there. Okay. So the demarcation between adjacent sarcomeres that will conform by the sarcomere. Okay. So much of the length of the thin filament overlaps the thick filament. अब जो टू वेरी लार्ज प्रोटीन्स दैट आर द टिटिन एंड नेबुलिन जो है, ये होल्ड करती है थिन और थिक फिलामेंट्स को। ठीक है, टिटिन जो है थिक फिलामेंट को करेगी और नेबुलिन जो है थिन फिलामेंट को करेगी। सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ईच सार्कोमेयर शॉर्टेन्स बाय as much as 30% as the thin actin filament slide past the thick filaments. ठीक है, हर एक कॉन्ट्रैक्शन में जो सार्कोमेयर है ये 30% थिन एक्टिन फिलामेंट्स की तरफ और बाकी जो है वो थिक फिलामेंट की तरफ कॉन्टैक्ट होगी, मतलब एक्ट करेगी। तो एटीपी डिपेंडेंट इंटरेक्शन जो होगी, एटीपी से जो मतलब बेंडिंग हो रही है और टिल्ट हो रही है मायोसिन क्रॉस ब्रिज की, ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन होगा दैट विल इन बिटवीन द मायोसिन एंड एक्टिन। ठीक है, मायोसिन हेड और एक्टिन के बीच में, और एक सब्सिक्वेंट क्या होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज बनाएगा इन द हेड, और ये जनरेट करेगा एक फोर्स दैट विल पुल्स द थिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंट्रल जोन ऑफ द सार्कोमेयर। ठीक है, बिल्कुल एम लाइन की तरफ ये अपने आप को अट्रैक्ट करेगा। So in a smooth muscle cell, actin and myosin filaments are packed in loose bundles rather than in highly ordered myofibrils. And the filaments are attached to dense bodies in the cytosol and to
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो साइटोसोलिक कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जो है ये राइज करेगी जब muscle contraction will be triggered. So stimulation of a skeletal muscle that will leads to the rapid release of stored calcium ions from the sarcoplasmic reticulum into the cytosol. और ये जो फॉलोइंग मतलब जो स्टिमुलेशन होगी स्मूथ मसल में दैट विल अगेन राइज द साइटोसोलिक कैल्शियम आयंस और कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो स्मूथ मसल की होगी लेकिन स्लो होगी देन द स्केलेटल मसल. So both skeletal and smooth muscle contains proteins that interact with the actin filaments to regulate contraction. But in other muscular contraction, जो regulation होगी calcium ion की binding की, ठीक है, myosin से, that will lead to activate or inhibit of the contraction of the thick filaments, ठीक है. So almost this will be the